नमस्कार, आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नंदे और हमारा आज का मुद्दा है ब्यूरोक्रेसी बेलगाम, कैसे होंगे काम। कुर्सी संभाली तो खुद को खुदा समझ बैठे, जनता के सवाल अब उन्हें सजा लगने लगे, जो वक्त था सुनने का वो बोलने में बिताने लगे, अफसर नहीं अब अहंकार कहलाने लगे। छत्तीसगढ़ अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरा होने पर पूरे प्रदेश में रजत जयंती मना रहा है। यह वह अवसर है जब राज्य की उपलब्धियां, विकास यात्रा और सांस्कृतिक पहचान का उत्सव मनाया जाना चाहिए था। लेकिन उत्सव के मंचों पर उठ रहे विवाद, राजनीतिक टकराहट और प्रशासनिक आचरण पर उठते सवाल जश्न की चमक फीकी कर रहे हैं। बेमेतरा में हुआ ताजा विवाद इसी कड़ी का एक और उदाहरण है, जिसने राज्य के प्रशासनिक ढांचे और अधिकारियों के रवैये पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। फिर विवादों में घिरे बेमेतरा कलेक्टर रणवीर शर्मा। राज्योत्सव मंच पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का हंगामा। बेमेतरा कलेक्टर पर अभद्रता के आरोप। विधायक ने छोड़ा कार्यक्रम, सियासत ने पकड़ा तूत। छत्तीसगढ़ 25 साल का हो गया है और पूरे प्रदेश में जश्न का माहौल है। बेमेतरा में भी रजत जयंती समारोह का आयोजन हुआ, लेकिन ये समारोह हंगामे की भेंट चढ़ गया। बेमेतरा में देर रात राज्योत्सव में भारी बवाल हुआ। बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इतना ही नहीं, विधायक दीपेश साहू ने तो विरोध में कार्यक्रम का बहिष्कार भी कर दिया। मौके पर सांसद विजय बघेल भी मौजूद थे। दरअसल कलेक्टर रणवीर शर्मा पर अभद्र व्यवहार करने के आरोप लगे हैं। कार्यक्रम के मंच पर ही बीजेपी नेता और कलेक्टर के बीच भारी बहस हो गई। नाराजगी इतनी बढ़ी कि बेमेतरा विधायक कार्यकर्ताओं के साथ मंच छोड़कर चले गए। जो आज राज्योत्सव रहे, वहाँ हमारे छत्तीसगढ़ राज्योत्सव मनाया जा रहा है। कार्यक्रम सब बैठे थे, बढ़िया कार्यक्रम का सफलतापूर्वक देख रहे थे। सामने कलेक्टर सर बैठे हुए थे, जस्ट पीछे हम लोग बैठे हुए थे, उनके जस्ट पीछे कि चलो आप लोग यहाँ से भगो, पीछे बैठो। तो ये हमको अच्छे नहीं लगती। कार्यकर्ता के साथ साथ हम जनप्रतिनिधि भी हैं, पार्षद हैं, हमारे साथ में पार्षद जी भी थे। तो उन्होंने ऐसा जो बिहेव किया वो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। हमने अपने विधायक जी को बताया और वहाँ से विधायक के साथ साथ सारे बीजेपी कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि सभी वापस रेस्ट हाउस में आके आ गए हैं। सामने में कलेक्टर साहब बैठे हुए थे, हम लोग पीछे में बैठे हुए थे। तो वो उसके बाद वो अचानक, उनका मूड क्या हुआ नहीं पता, वो अचानक आए। मैं, हमारे साथ विजय भाई थे हमारे, और मेरे साथ मेरे पड़ोसी पार्षद भी थे, लक्की भाई। हमारे तरफ उंगली दिखाते हुए उन्होंने कहा कि चलो आप लोग पीछे बैठिए। मतलब एक जनप्रतिनिधि से इस तरीके से बात करना मतलब हमको असहनीय लगा और हम वहाँ से प्रोग्राम से उठ करके चले गए। तो छत्तीसगढ़ में ये पहला मामला नहीं है जब किसी प्रशासनिक अधिकारी पर ऐसे गंभीर आरोप लगे हों। कोरबा कलेक्टर अजीत वसंत, बलरामपुर कलेक्टर राजेंद्र कटारा, अंबिकापुर कलेक्टर भोस्कर विलास संदीपान और कवर्धा कलेक्टर गोपाल वर्मा भी विवादों में घिर चुके हैं। यही नहीं, कलेक्टर रणवीर शर्मा का खुद ही विवादों से पुराना नाता रहा है। सूरजपुर में थप्पड़ कांड, 2015 में रिश्वत मामले में गिरफ्तारी और अब राज्योत्सव विवाद। हर बार नाम वही, चर्चा वही। बेमेतरा में नया बवाल खड़ा होने के बाद सियासी हलचल भी तेज हो गई। बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि राज्योत्सव प्रशासन का नहीं, जनता का पर्व है, इसे विवाद का विषय नहीं बनाना चाहिए। वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि बीजेपी के लिए राज्योत्सव में लूट खसोट का नया रास्ता खुल गया है। ये आयोजन जनता के लिए हो रहा है। हमको 25 साल की उपलब्धियों पर गर्व करना चाहिए, और जब गर्व का पल है तो छोटी मोटी त्रुटियां यदि हो जाती हैं तो वो विषय नहीं बनना चाहिए। प्रत्येक छत्तीसगढ़ के वासी को 25 साल की जो उपलब्धियां हैं उस पर गर्व करना चाहिए, और ये गर्व का विषय है, गर्व का आयोजन है, और हम सब गौरवान्वित हैं कि हमने एक सफल यात्रा, एक ऐतिहासिक यात्रा इन 25 सालों में तय की। लूट खसोट भ्रष्टाचार के लिए मैं समझता हूँ फिर एक दरवाजा खुल गया है भारतीय जनता पार्टी के लिए। राज्योत्सव है, उसके नाम से आज वीडियो आया खैरागढ़ का, भाषण दे रहे नेता, वहाँ 100 पब्लिक सुनने को नहीं है, पूरी खाली कुर्सियाँ। बेमेतरा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, वहाँ के स्थानीय विधायक कलेक्टर के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और राज्योत्सव का बहिष्कार, कार्यक्रम का बहिष्कार करके चले गए। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है?
कलेक्टर रणवीर शर्मा के साथ विवाद हमेशा कदमताल करते रहे हैं। राज्योत्सव के मंच से निकला ये विवाद अब सियासी गलियारों तक गूंज रहा है। लेकिन सियासत से इतर सवाल वही पुराना है कि अगर ब्यूरोक्रेसी बेलगाम होगी तो जनता के काम कैसे होंगे। बेमेतरा से राहुल साहू के साथ शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ की रजत जयंती केवल कार्यक्रमों का उत्सव नहीं है, बल्कि आत्म मंथन का भी समय है। ये वक्त सवालों का भी है और जवाब तलाशने का भी है। बेमेतरा की घटना ये दिखा दिया कि अगर जनता से जुड़ा प्रशासन संवेदनशील नहीं होगा तो राज्य की 25 साल की उपलब्धियां कागजों के उत्सव तक सीमित रह जाएगी। छत्तीसगढ़ का भविष्य तभी उज्जवल होगा जब सत्ता, प्रशासन और जनता का रिश्ता सहयोग और सम्मान पर आधारित होगा, न कि टकराव और अहंकार पर। आखिर बेलगाम ब्यूरोक्रेसी पर लगाम क्यों नहीं कस पा रही? अपनी कार्यशैली से सरकार की खिल्ली उड़ाने वाले ब्यूरोक्रेट पर आखिर क्यों एक्शन नहीं होता? क्यों अब तक सरगुजा, बलरामपुर, कवर्धा कलेक्टर अपने पद पर बने हुए हैं? राज्योत्सव में अपनी ही पार्टी के विधायक की फजीहत पर कलेक्टर पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मालूम तो ऐसा पड़ रहा है कि सरकारी तंत्र के भीतर जनसेवक की जगह शासक वाली मानसिकता तेजी से मजबूत हो रही है। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह पर, मूल प्रश्न इससे भी कहीं बड़ा है, क्या जनता के नाम पर आयोजित कार्यक्रम में प्रशासन जनता के बीच संवाद की बजाय टकराव का माहौल बना रहा है? आखिर बेलगाम ब्यूरोक्रेट शासन के लिए जरूरी है या फिर मजबूरी? चलिए हम बहस की शुरुआत करेंगे। बंसल न्यूज़ से कुछ सवाल हैं। पहला सवाल, कलेक्टर रणवीर शर्मा पर विवाद और अभद्रता के आरोप इसके पहले भी कई बार लग चुके हैं, आखिर बार बार क्यों लगते हैं? दूसरा सवाल, इतने विवादों के बावजूद भी ऐसे अफसरों को फिर से जिम्मेदारी क्यों सौंपी जाती है? तीसरा सवाल, क्या ब्यूरोक्रेसी और जनप्रतिनिधियों के टकराव से विकास प्रभावित नहीं होता? मेहमानों से मिलवाऊंगा। अनिल पुसतकर साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं। राजीव चक्रवर्ती साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं। सुरेंद्र शर्मा साहब हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं आप तीनों का। सबसे पहले मैं राजीव जी के पास रहूंगा। राजीव जी, छत्तीसगढ़ में कलेक्टर बार बार, एक बार नहीं बार बार विवादों में आ रहे हैं। यह सिस्टम की कमजोरी है या अधिकारियों का व्यक्तिगत अहंकार? राजीव जी। देखिए, 1880 में इंडियन सिविल सर्विस एक्ट से शुरू हुआ, जो अफसरों को समझाया जाता है कि तंत्र को आपको साधना है, डीएम, सीएम, पीएम, ये जो तंत्र चला आ रहा है। कभी बाबूलाल गौर जी ने कहा था, अनिल जी भी साक्षी उस बात के, कि अफसर घोड़ा है और आपके कार्यकर्ता और नेता आप घुड़सवार हो, कभी इन्हें चाबुक दो, कभी इन्हें चने खिलाओ। तो देखिए, ये एक संवाद की कमी या समन्वय की कमी दिखता है। आपने जो कहा कि एक संवादहीनता होती है, उसके वजह से कभी ऐसा हो जाता है कि तू डाल डाल मैं पात पात, ये ऐसा होते रहता है। ये हमेशा से होता रहा है और आगे भी होता रहेगा। लेकिन देखिए, अभी जो एक घटना हुई है, तो ये देखना पड़ेगा कि जो विधायक है वो बहुत मेहनत से अपनी जमा पूंजी लगाकर विधानसभा जीतता है, लोगों से जनसंपर्क करता है, उसके बाद उसकी अपेक्षा होती है कि उसे सम्मान मिले, उसके कार्यकर्ताओं को सम्मान मिले। और अफसर जो चाहता है वो चाहता है कि व्यवस्था बनी रहे, व्यवस्था भंग ना हो। तो दोनों के बीच में ऐसी संवादहीनता होते रहती है। हमारे जो विधायक है, नए विधायक हैं, ऊर्जा है, जोश है, तो इसके कारण हो सकता है कि उनको कुछ ईगो समस्या हो सकती है कि उनको संवादहीनता हो गई हो, बोले कि मेरे कार्यकर्ताओं को बैठने नहीं देंगे। लेकिन अजय चंद्राकर ने बहुत अच्छी बात कही। अजय चंद्राकर जी, आदरणीय विधायक जी, पूर्व मंत्री जी, उन्होंने कहा है कि मामला ये है कि 25 वर्षों का जो सोपान है उसका आनंद लीजिए। हमने क्या खोया, क्या पाया और आगे क्या पा सकते हैं, उसको लेकर बात किया जाना चाहिए। और हम सब उस विकास के यात्रा में सहभागिता करें और आगे कुछ उसके लिए सजेशन दें। इस मामले को उतना तूल नहीं देना चाहिए, लेकिन आप तूल दे रहे हैं, कोई बात नहीं। एक बात और कही राजू जी, आपने शायद सुना नहीं, राज्योत्सव जनता का है, अधिकारियों का नहीं। इस बात को भी क्लब करिए। बिल्कुल सहमत है, जनता का कार्यक्रम है, ये तो डेमोक्रेसी ही है, जनता का जनता के द्वारा शासन। और आप जो अफसर होते हैं वो केवल एक समन्वय करते हैं कि काम की गति हो, ब्यूरोक्रेट्स एंड टेक्नोक्रेट। लेकिन अभी ये देखा जा रहा है, मैं आपसे सहमत हूँ, कि जो नई पीढ़ी भी है वो चाहती है कि टेक्नोक्रेट को ज़्यादा महत्व दिया जाए, ब्यूरोक्रेट्स को कम दिया जाए। क्योंकि भारत में जितनी भी क्रांति हुई है वो टेक्नोक्रेट ने की है। श्वेत क्रांति आपको पता है कुरियन जी ने किया था, स्वामीनाथन जी ने कृषि क्रांति किया था, रेलवे मिसाइल मैन जिन्हें राष्ट्रपति तक बनाया गया उन्होंने मिसाइल की क्रांति की। उसमें ब्यूरोक्रेट्स
अच्छे ब्यूरोक्रेट्स भी हैं जिन्होंने संवाद से देश की जनता को समझा। जेल बहुत साफ थे जिन्होंने छत्तीसगढ़ में पर्यावरण की नींव डाली। जो रायपुर से बलौदा बाजार तक की सड़क थी, वो कमिश्नर थे, उन्होंने कहा कि यहाँ पर पेड़ क्यों नहीं है। उन्होंने सारे एनजीओस को पकड़ के वहां पे पेड़ लगवाया, एक इतिहास रचा। नरोना साहब थे जिन्होंने पीडीएस सिस्टम को समझा था। नहीं तो ये कहना चाहता हूं कि ब्यूरोक्रेट्स भी अच्छे हैं, इंसानियत है उनके अंदर भी, लेकिन ये संवादहीनता की कारण से दोनों पक्ष में जनता और जनप्रतिनिधि और ब्यूरोक्रेट्स के बीच आप ही में के विधायक हैं जिनके साथ ऐसा हुआ, पता नहीं विपक्ष के रहते तो शायद वो तो धक्के मार के बाहर ही निकाल देते। सुरेंद्र जी, कई कलेक्टरों की शिकायत राज्य सरकार के पास है सुरेंद्र जी, बावजूद इसके कार्रवाई नहीं। विपक्ष तो छोड़ी, सत्ता पक्ष के लोगों ने भी शिकायत की है, बावजूद कोई एक्शन नहीं है। क्या ऐसा माना जाए कि बेलगाम जो ब्यूरोक्रेसी है उसको कोई ना कोई शह दे रहा है? सुरेंद्र जी। आदित्य जी, दरअसल में एक कविता मुझको याद आ रही है कि अड़ गए पदाड़ में चिंता नहीं, जाए जनता भाड़ में चिंता नहीं, हम हवेली तो खड़ी कर ही चुके, झोपड़ी झुक जाए कुछ चिंता नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, हमारे राजीव जी बोल रहे थे कि इनके एक मंत्री जी कहा करते थे कि ब्यूरोक्रेट एक ऐसा घोड़ा है जिसको कभी चना दो कभी चाबुक दो। मगर दिक्कत यह है आदित्य जी, जब घोड़े ही मालिक को चना खिलाने लग जाए और चाबुक उनके मुंह में हो तो मालिक क्या करेगा? एक वरिष्ठतम नेता नंकी राम कंवर जी एक कलेक्टर को हटाने के लिए, कलेक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भूख हड़ताल की नौबत आ जाती है, उनको हाउस अरेस्ट करना पड़ता है। और छत्तीसगढ़ में ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि एक कलेक्टर और एसपी बलौदा बाजार में ऑफिस छोड़ के भाग गए, लॉ एंड ऑर्डर को संभालने के बजाय। इस तरह की जो घटनाएं हो रही, आप आए दिन मैं देखता हूं, इसको खाली आलोचना की दृष्टि से ना देखा जाए, आए दिन मैं देखता हूं अखबारों में इतना करोड़ का फलाना जगह कार्य मंजूर हुआ, इतने जगह का सपना पूरा हुआ, फलाना हुआ, ठिकाना हुआ, मगर हकीकत में अगर आप देखेंगे तो मौके पर कुछ भी नहीं है, सड़क के गड्ढे भी नहीं पाटे जा रहे। और दिक्कत ये है कि आज की तारीख में कलेक्टर और अधिकारी जो हैं वो छत्तीसगढ़ी में एक लिखा था ना, वो सुरेंद्र दुबे जी ने कि मैं नेता तय अधिकारी, ये देश ला कौन का हित है, में दोनों जने मिलके इस देश को बर्बाद कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रयास है, भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार है, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर उनका कोई भी नियंत्रण नहीं है, बल्कि ब्यूरोक्रेसी का सरकार पर पूरा नियंत्रण है। और पूरे कलेक्टर शाही में छत्तीसगढ़ चल रहा है, अफसर शाही में पूरा छत्तीसगढ़ चल रहा है, और ये किसी हालत पे अच्छी बात नहीं है। राजीव जी कह रहे हैं कि भाई 25 वर्ष हुआ है, आपको तो खुश होना चाहिए, खुशियां मनाना चाहिए। वो पार्षद से पूछो भैया जिसको बोल दिया गया कि तुम कैसे कुर्सी में बैठे हो, आप नंकी राम कंवर जी से पूछो कैसे खुशी मनाए। हम लोग कांग्रेसी लोग हैं, राज्योत्सव तो हमारे लिए भी था, हमको पूछा नहीं गया, हम कैसे खुशी मनाए? भारतीय जनता पार्टी के लोग खुशी नहीं मना पा रहे हैं, तो आम आदमी की क्या बात है, विपक्षियों की क्या बात है? सबके सवाल इस बात का है। मैं लौटूंगा आपके पास। छत्तीसगढ़ साहब, बेमेतरा में भाजपा का विधायक वापस कार्यक्रम से चले जाते हैं, ये तो शासन की छवि को भी खराब करने वाला प्रकरण हुआ। ऐसे प्रकरणों को लेकर आपका क्या नजरिया, वो भी तब जब हम लोग अपना स्वर्णिम 25 साल मना रहे हैं, रजत जयंती मना रहे हैं? क्या यही स्वर्णिम काल है पुसतका साहब? नहीं, देखिए आदित्य, मैं तो आपको और आपके चैनल को बहुत बधाई देता हूं कि जो इस तरह से जो आपने एक साहस दिखाया, बेलगाम कहा ब्यूरोक्रेसी को, और इसमें कोई शक नहीं है छत्तीसगढ़ में जो ब्यूरोक्रेसी है वो बेलगाम है। ये राज्य जब बना तो पहला जो नेतृत्व मिला वो भी एक अफसर शाह को ही मिला, भले ही वो नेता हो गए थे लेकिन थे अफसर शाह ही। और उस दौर में आपने देखा होगा सारे खेल संघों में कि सिर्फ खेल के जरिए जो है सीएम साहब योगी जी के पास करीब जाने के लिए सारे आईएएस और सारे आईपीएस जो है खेल संघों में काबिज हो गए थे। उसके बाद क्या हुआ, खेल संघ कहाँ है, क्या एक भी ओलंपिक दे पाए? और दूसरा, हम राज्योत्सव मना रहे हैं तो ये राज्योत्सव राज्य का उत्सव है, यहाँ की जनता का उत्सव है, प्रजा का उत्सव है, राजाओं का उत्सव नहीं है। ये सिर्फ आईएएस ही बैठेगा, विधायक नहीं बैठेगा। जब जनप्रतिनिधियों का ये हाल है, विधायक का ये हाल है, पार्षदों का ये हाल है, तो आम आदमी तो बैरिकेड पास ही नहीं कर पाता, उस उत्सव स्थल तक जा ही नहीं पाता। इतने सारे आपने बैरिकेड लगा रखे। और ब्यूरोक्रेसी जो होती है वो शासन और जनता के बीच का सेतु होता है, दोनों को जोड़ने की कड़ी होता है। लेकिन दुर्भाग्य से छत्तीसगढ़ में ये सेतु जो है जनता को एक तरफ रख रहा है, शासक को एक तरफ रख रहा है। सरकार और जनता के बीच में जो सेतु जो दोनों को जोड़ने का काम करना चाहिए, इसने दोनों के बीच में खाई बढ़ा दी है। और सबसे बड़ी बात,
आपने सही कहा कि एक नहीं बहुत आरोप लग चुके हैं रणबीर शर्मा पर, और उसके अलावा भी बहुत। फिर क्या हुआ, आप बताइए, रतन डांगी का मामला क्या हुआ? रतन डांगी हमारे यहाँ कोई डीजी तो नहीं था ना, हरियाणा में डीजीपी पर आरोप लगा तो उनको जो छुट्टी पर भी भेज दिया गया और एफआईआर भी हो गई। यहाँ तो एफआईआर भी नहीं हुई और फिर जांच में भी जो है वो लिपअप होती। दुर्भाग्य से छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा जो हावी है बेलगाम, जो आईएएस जो अफसरशाही जो हावी है सारे देश में, वो सबसे ज्यादा हावी छत्तीसगढ़ में है। और दुर्भाग्य से सबसे ज्यादा दागी जो अफसर होंगे, मैं समझता हूं वो भी छत्तीसगढ़ में ही होंगे। तो अब पिछली जो सरकार में घोटाले की बात करती थी भाजपा, उनको क्या शर्म भी नहीं आती कभी देखने के लिए कि अरे नेताओं से ज्यादा तो अफसर शामिल थे और आप उन्हीं अफसरों को की पोस्ट पे रख रहे हो। फिर एक विधायक की क्या हैसियत नहीं होती? क्या वो चुनाव लड़ के आता है? क्या उसके कार्यकर्ताओं को 5 साल बाद जनता को फिर से जवाब देना है? हाँ, 5 साल बाद जनता पे देना है। तो आप एक विधायक को ठिकाने लगा सकते हो, तो आप तो जनता को ठिकाने लगा ही रहे हो। शासन जो है, शासन को चाहिए ऐसे अफसरों के खिलाफ कड़े कार्रवाई करे। और गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस और नॉन गवर्नेंस की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, गुड गवर्नेंस और बैड गवर्नेंस की बात नहीं हो रही, यहाँ पर बात हो रही है नॉन गवर्नेंस की। क्योंकि अगर अफसरशाही हावी है तो आप मान लीजिए वहां पे सरकार नहीं है, वहां नॉन गवर्नेंस की बात होगी। ठीक है राजीव जी, एक नहीं कई कलेक्टरों की शिकायत सरकार के पास पेंडिंग है राजीव जी। ऐसा नहीं कि विपक्ष ने आरोप उन अफसरों पर लगाए हैं, आपकी पार्टी के लोगों ने भी लगाए हैं। बेमित्रा छोड़िए, अंबिकापुर देख लीजिए, एक वीडियो वायरल हुआ था राम विचार नेताम के साथ वहां के कलेक्टर भोस्कर विलास का। बलरामपुर देख लीजिए, रेत घाट का मामला आया, इतना विरोध हुआ, पत्रकारों ने बहिष्कार कर दिया, कुछ नहीं किया। आपके कवर्धा कलेक्टर को यह बोलना पड़ा भैया मेरे घर में सुरक्षा दो, एसपी सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। कुछ नहीं होता, धरने पर बैठ जाते हैं लोग, कुछ नहीं होता। क्यों ना कहा जाए कि आपकी सरकार में ऐसे जो अफसर हैं उनको आप लोग शह दे रहे हैं? राजीव जी देखिए, शैलेश पांडे जी बिलासपुर में जब विधायक थे कांग्रेस भूपेश बघेल जी के समय, तो थाने के उद्घाटन में उन्होंने बग्घियां उखेड़ दी थी ब्यूरोक्रेसी की। उन्होंने कहा कि यहाँ थाने में बिकवाली होती है और व्यापार होता है। तो विधायक जी गृह मंत्री के सामने इस प्रकार से आरोप लगा रहे थे ब्यूरोक्रेसी पे। लेकिन मैंने आपको कहा कि लड़ाई बहुत पुराना है, ये नया नहीं है, लेकिन इस लड़ाई को विकास के कार्यों में लगाया जाए। आपने कहा कि आपने अच्छा सजेशन दिया कि जो दागी हैं, और एक रपट में सामने आई है कि भारत में 143 आईएएस अफसरों के ऊपर गंभीर संगीन आरोप लग चुके हैं, कोर्ट के द्वारा उनके ऊपर मामले चल रहे हैं और फिर भी वो काम में है। देखिए, एक तो व्यवस्था जो है वो व्यवस्था ऐसी है कि ब्यूरोक्रेसी के द्वारा काम कराया जाता है। ऐसे भी नौकरी मतलब जो काम करने वाले लोगों की बहुत कमी है। अब कहीं न कहीं से उनको पोस्टिंग करके उन्हें काम पर लाया जाता है। और कुछ अफसर, बिल्कुल मैं अनिल जी से भी इत्तेफाक रखता हूं और सुरेंद्र जी से भी इत्तेफाक रखता हूं, आपसे भी, कि कुछ अफसर अगर बेलगाम हो जाते हैं, उनको यदि पता ही नहीं कि जनता के साथ किस प्रकार से पेश आना है या जनप्रतिनिधि के साथ पेश आना है, तो उन्हें किसी कमरे में जो फाइलिंग काम होता है, जो डेटाबेस काम होता है, उस काम पे लगा देना चाहिए। और जो अफसर प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनमें काम करने का चलिए, उम्मीद है ये बात अब सरकार तक पहुंचाएंगे। सुरेंद्र जी, बेमित्रा में सिर्फ रणवीर शर्मा नहीं है, कोरबा से लेकर बलरामपुर तक, सरगुजा तक, कवर्धा तक बड़ी लंबी फेरिस्त है। क्या लगता है आपको, छत्तीसगढ़ में अधिकारी खुद को जनता से ऊपर समझने लगे हैं क्या? देखिए, ऐसा है कि बहुत बड़े वरिष्ठतम नेता छत्तीसगढ़ के, उन्होंने एक बार मुझको कहा था, सुरेंद्र, अगर कोई नेता किसी के बारे में शिकायत न सुन रहा, बार बार शिकायत होने के बावजूद उस पर ध्यान नहीं दे रहा, तो उसके पीछे दो कारण। एक कारण हो सकता है कि वो कमाऊ भूत है, उसके माध्यम से कमाई हो रही है, या दूसरा कारण ये हो सकता है कि वो आपके कुछ ऐसे गुप्त गतिविधियों को जानता है जिससे आप भयभीत है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरह से इस तरह के कलेक्टरों, ये आपने चर्चा सिर्फ कलेक्टरों की की है, बहुत सारे इंस्पेक्टर हैं, बहुत सारे तहसीलदार हैं, बहुत सारे एसडीएम हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को खुदा समझते हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ आम जनता शिकायत करती है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता शिकायत करते हैं, उपभोक्ता शिकायत करते हैं। उसके खिलाफ जब कोई कार्रवाई नहीं होती, तो मेरे को उन्हीं नेताजी का दृष्टांत याद आता है, या तो ये कमाऊ पूत है, या फिर नेताजी के कुछ ऐसे राज जानता है जिसको चाहता है कि एक बाहर ना आए। तो कुल मिला के जो आज परिस्थिति जो बनी है, जिस उम्मीद के साथ, जिस मोदी की गारंटी के लिए छत्तीसगढ़ की जनता ने सरकार बनाया था, आज मोदी जी की जो विश्वसनीयता है, मोदी जी की लोकप्रियता है, उसको छत्तीसगढ़ की सरकार ने दांव पे लगा दिया है। छत्तीसगढ़ में मैं आपको बता रहा हूँ कि पिछले 2 साल में एक धान खरीदी और एक नक्सलवाद पे कुछ सफलता के अलावा
एक भी मुहाने पे भारतीय जनता पार्टी सफल नहीं है। न सड़क के मामले में, न बिजली के मामले में, न स्वास्थ्य के मामले में, न न्याय के मामले में, न न्यायालय के मामले में, न आम जनता की सुनवाई के मामले में, और तमाम जो इतनी ज्यादा अव्यवस्था फैली है, इससे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये कहती है कि 5 साल हमारे लिए काफी है, हमको दोबारा बनाने में इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, और हमारा पेट 5 साल में भर जाएगा। मुसद्दर साहब, आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? अफसरों का अहंकार, राजनीतिक संरक्षण, या सिस्टम की खामियां? कुछ तो वजह होगी ना जिसकी वजह से आज भी इनकी कुर्सी एकदम सलामत है। मुसद्दर साहब, नहीं, देखिए आदित्य, राजू ने कहा कि उस समय गौड़ साहब ने कहा था कि अफसर जो है घोड़ा है, लेकिन ये उनको गौर साहब को तो याद रख रहे हैं, लेकिन वीरेंद्र सकलेचा को याद नहीं कर रहे, जिनके समय में सारे अफसरशाही बिल्कुल सख्त थी, इन्हीं की सरकार थी। फिर दूसरी बात, हमारे रायपुर में जब अविभाजित मध्य प्रदेश था, मट्टी तेल की शिकायत आई थी, जनसभा थी, दिग्विजय सिंह ने भरी सभा में यहाँ के कमिश्नर एडी मोहिले को यहाँ से ट्रांसफर कर दिया था, तो वो भी तो एक दौर था। तो आप अगर एक कलेक्टर को नहीं हटा पा रहे हैं, वो तो उन्होंने कमिश्नर को हटा दिया था। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि आप पहले ये बताइए कि शासन जो है, सरकार जो है, वो अफसर को निर्देश दे रही है या अफसर जो है वो सरकार को निर्देश दे रहे हैं? दोनों में से एक बात बताइए। अगर सरकार अगर आप घोड़ा खरीद लिए हो और घोड़े पे सवारी नहीं आती, तो घोड़ा तो फिर बिदकेगा ही, वो तो घूमेगा ही आवारा। और बैक सीट ड्राइविंग कभी सक्सेस नहीं होती। अगर नेता हो आप, सरकार आपको जनता ने आपको चुन के भेजा है, तो आपको ही ड्राइविंग करना पड़ेगा, आपको ही पूरा कंट्रोल रखना पड़ेगा। अगर आप बैक सीट में बैठे और आपके सामने वाली सीट पर, ड्राइविंग सीट पे अगर अफसर बैठा है, तो अफसर अपनी मनमर्जी से चलाएगा। और अगर आप नहीं कर सकते कंट्रोल, तो आपको मान लेना चाहिए कि भाई बेलगाम है। हम राजू जी, एक नहीं कई कलेक्टरों की शिकायत सरकार के पास पेंडिंग है, लगातार चीजें आ रही है सामने। ऐसा नहीं लगता कि इसमें कुछ ना कुछ किया जाना चाहिए? ये शिकायत जो है आज नहीं तो कल बहुत भारी पड़ सकती है, और अगर ऐसी कार्रवाई नहीं होती, देखिए विधायक हैं चाहे पार्षद हैं, जनता उन्हें चुनकर भेजती है, जनता के लिए उनको चुनाव लड़ना पड़ता है, हर 5 साल में उनको फिर से चेहरा दिखाने जाना पड़ता है। इस प्रकार की चीजें होंगी तो छवि तो सरकार की खराब हो रही है ना राजीव जी? नहीं, सरकार की छवि खराब हो सकती है या हो रही होगी, लेकिन सरकार संजीदा है और इन मामलों को लेकर आगे कुछ कार्रवाई करेगी। क्योंकि आपको बता दूं, किसी समय यहाँ से भी 2-3 आईएएस थे जिनको बर्खास्त किया गया, जिनको टर्मिनेट करने की सिफारिश की गई। ऐसे मामले हुए हैं, बिल्कुल सरकार संज्ञान लेगी। और देखिए, हमारी सरकार को हैट्रिक मिला है, चाहे केंद्र सरकार को हो या राज्य सरकार को, तो हमको पता है किस प्रकार से समन्वय करना होता है। अभी थोड़े कुछ नए अफसर हैं, उनके अंदर जोश है, बहुत ज्यादा जोश है, और जोश में शायद होश खो बैठते हैं, तो उन्हें पता चल जाएगा कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में कैसे व्यवहार किया जाता है, तो वो चीजें ठीक हो जाएगी और दोनों मिलकर काम करेंगे। सुरेंद्र जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। बिलासपुर के गोलीकांड में जो आरोपी, उसकी गिरफ्तारी एक मंत्री बंगले से होती, चर्चा है, ये सूत्रों के हवाले से चर्चा है ये। अरे जब मंत्रियों के यहाँ ये सब हो रहा है तो अफसर तो बेलगाम होंगे ही। सुरेंद्र जी, क्या कुछ कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल पूरी तरह से अफसरशाही और अपराधी और व्यापारी का तात्पर्य शुद्ध व्यापारी से नहीं है। जो राजनीति का व्यापार करते हैं, ऐसे लोगों का गठबंधन हो चुका है, और इस गठबंधन में पूरा छत्तीसगढ़ पिस रहा है। अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं, मगर जो शिकायत करता है उसको डर है आना जाने में, शिकायत करने में, और जो शिकायत करता है उसके खिलाफ ही कार्रवाई हो जा रही है। और एक तरह से देखिए तो मतलब मैं एक लाइन में अगर कहना चाहूँ तो बहरों की अदालत है ये सरकार, बहरों की अदालत है, गूंगों की गवाही है, और अन्याय ही अन्याय है, तबाही ही तबाही है। इसको रोकने की जरूरत है। सरकार आती है और जाती है, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कल सरकार। यही सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा सत्ता साहब, मेरे पास सिर्फ 1 मिनट बचा हुआ है। मंत्री बंगले से गिरफ्तारी होती है, तमाम चीजें आती हैं, हालांकि इसका कोई पुख्ता नहीं कह रहा, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबरें सामने आ रही है, और अफसरशाही, ये हो क्या रहा है प्रदेश में? सीएम ने कलेक्टर कॉन्फ्रेंस ली, उसमें एसपी थे। उसी कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में जो है महासमुंद का एसपी जो है गृह मंत्री से बहस करता है। बिल्कुल, विवाद तो सामने में था, सबको सामने में। अगर एक गृह मंत्री को गृह मंत्री की जिम्मेदारी नहीं पूरी करने दी जा सकती, अरे गृह मंत्री को, एक तो एसपी अगर जबान लड़ा रहा है उससे, तो भरी बाजार में, तो मुख्यमंत्री के सामने में, तो फिर बाकी अफसर क्या पूछेंगे? वो तो एसपी सबसे छोटा एक अफसर होता है, फिर उसके आगे आईजी है, एडीजी है, डीजीपी है, वो क्या पूछेगा? तो गृह मंत्री की हैसियत आपने ऐसी कर रखी है, आप क्या एग्जाम्पल सेट करेंगे? और फिर आप खुद ही कह रहे हैं कि जो है अपराधियों में खौफ होना चाहिए, तो इसका मतलब है ही नहीं। बिल्कुल, मैं कुछ पंक्तियों के साथ अपनी बातों को खत्म करूं। ये वो अफसर हैं जो जनता के बीच नहीं ऊपर से देखते हैं, सलाम सुनकर मुस्कुराते हैं, सवाल सुनकर भड़कते हैं।
जश्न था प्रदेश का मगर तमाशा बन गया, क्योंकि सेवक फिर से शासक बन गया। आप सभी में से जुड़े आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।